हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अब हम करेंगे प्रैक्टिस शीट ऑफ रिटायरमेंट के 6 मार्कर क्वेश्चंस। हम 3 6 मार्कर क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से आपको एक तो मैं करवाऊंगा इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना, नोटबुक पेन उठा के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट का 6 मार्कर पक्का आना ही आना है। तो ये 3 सवाल आपके वो 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर देंगे। एक जनरल एंट्री का क्वेश्चन करेंगे, एक अकाउंट का करेंगे विद एडजस्टमेंट जिसके अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट होगी, और एक करेंगे बिना कैपिटल एडजस्टमेंट के अकाउंट के साथ। तो जल्दी से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल मेरे सामने ये रहा। क्या कहता है? एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। ये उनकी बैलेंस शीट थी। हमें 6 मार्कर क्वेश्चन करना आता है कि सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं लायबिलिटी और एसेट्स की, उन तीन तीन चीजों का, उसके बाद अपना सवाल करते होते हैं। ऑन द अबव डेट जेड रिटायर्ड, उस अबव डेट पे क्या हुआ? जेड रिटायर हो गया। द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट वर, टर्म्स क्या थे रिटायरमेंट की आपके सामने है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। हमने गुडविल वैल्यू की फर्म की कितने पे? 80,000 पे। लैंड विल बी अप्रिशिएटेड प्रोविजन जो भी हमें दे रखा है। लास्ट में बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, दो चीजें हमें प्रिपेयर करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? फॉर्मेट बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। जनरली रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कम आइटम्स होते हैं, तो ज्यादा बड़े फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स है? एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई और जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो ये आता है बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है जी, ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन। जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम होता है बैलेंस शीट का एनालिसिस करना। बैलेंस शीट के अंदर से आप कैपिटल अकाउंट से बैलेंसेस लिखो। पहले तो एक्स वाई और जेड के 120, 97, 71 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 120, 97, 70। ठीक है, एक बीस 97, 71 आपने कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उन 6 आइटम्स को देखोगे जो लायबिलिटी और एसेट साइड की होती हैं। लायबिलिटी के अंदर आप देखते हो जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस। तो इनमें से आपको कुछ दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है पी एंड एल का बैलेंस। बिल्कुल, इसके बारे में कुछ कहा तो नहीं गया। गुडविल, लैंड विल बी अप्रिशिएटेड, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 90,000 फ्रॉम जेड कैपिटल। ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो इसका मतलब क्या है? पी एंड एल अकाउंट जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, पार्टनर से बढ़ जाएगा, पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट, बाय पी एंड एल अकाउंट 22,500 रुपए को हम बांट देंगे 5:3:2 में। 10 हिस्से करते हैं, इंटू 5, 11,250 अपॉन 5 इंटू 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 3, 6,750 अपॉन 3 इंटू 2, 45। ठीक है, तो हमने क्या करा? 22,500 को बांट दिया, पी एंड एल अकाउंट को हमने क्या करा? पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब आगे क्या होगा देखो, एसेट साइड में देखो, लैंड, फर्नीचर, डेटर्स, कुछ भी ऐसा नहीं है। एसेट साइड में 3 चीजें जो देखते हैं हम, वो हम देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस और गुडविल। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। चलो जी, ये खत्म हो गया। अब आप पहली चीज को रीड करो, ट्रीट करो। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। गुडविल है 80,000, तो क्या होगी एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। अब देखो, गेनिंग रेशो कुछ दे रखी है या नई रेशो कुछ दे रखी हो? कुछ भी नहीं बता रखा कि नई रेशो क्या होगी। तो ओल्ड रेशो ही क्या हो? यहां भी नहीं बता रखा ना, जेड कैपिटल अकाउंट नहीं बता रखा। तो बेसिकली क्या होगा? जो ओल्ड रेशो है वही गेनिंग रेशो होगी। तो बेसिकली जेड रिटायर हो रहा है, जेड रिटायर हो रहा है, तो एक्स और वाई के बीच में गेनिंग रेशो होगी 5:3। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है उसके लिए एंट्री क्या होगी? देखो, अगर मैं गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए एंट्री देखूं तो क्या होगी? वो होगी एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे।
कितना करोगे जितना जेड का हिस्सा है, जेड का हिस्सा कितना था 532, तो 2/10, तो गुडविल का 2/10, गुडविल फॉर्म की दे रखी है ये, तो 2/10 कितना हो जाएगा इसका 10वां हिस्सा 8,000, 8,000 इंटू 2 16,000, तो जेड को मिलेंगे भाई 16,000, जेड को क्या मिलेगा 16,000। कौन बियर करेगा एक्स और वाई, एक्स और वाई किस रेशो में बियर करेंगे 5:3 में, 5:3 बेसिकली 8 हिस्से कर दो, 2,000 का एक हिस्सा, तो 2 इंटू 5 10,000, 2 इंटू 3 6,000, तो एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे हम, जेड के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स की वजह से कुछ अमाउंट, और बाय वाईज कैपिटल अकाउंट। एक्स कितने पैसे दे रहा है 10,000, वाई कितने दे रहा है 6,000, एक्स दे रहा है 10,000, वाई दे रहा है 6,000, सॉर्टेड। और एक्स और वाई की कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो इनके डेबिट साइड में आएगा, इनके डेबिट साइड में नाम क्या आएगा जेड कैपिटल, तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं 2 जेड्स कैपिटल। कितना बैलेंस आएगा, एक्स और वाई कितने 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 अमाउंट से कम हो रहे हैं 10,000 और 6,000, 10,000 6,000, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, जेड की कैपिटल इंक्रीज कर दी 16,000 से, जिसमें से एक्स ने 10,000 दिए, वाई ने 6,000 दिए, इन दोनों की रिड्यूस कर दी, एक्स की 10,000 से और वाई की 6,000 से। ये हो गया मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट, ये हो गया मेरा गुडविल का ट्रीटमेंट। आगे देखो, लैंड विल बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। लैंड को अप्रिशिएट कर दो 10% से और फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दो 5% से, लैंड की वैल्यू में इंक्रीज कर दो 10%, 3 लाख की है तो 10% कितना हुआ 30,000, 30,000 इंक्रीज कर दो, यहाँ पे लिख दो क्रेडिट साइड में बाय लैंड अकाउंट 30,000, ठीक है। और फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फर्नीचर कितने 10,000, 10,000 का 5% कितना आ जाएगा, 10,000 का 10% होगा 1,000, 5% होगा 500, 500 रुपए से डेप्रिशिएट करना है, रिड्यूस करना है, तो इधर आ जाएगा टू फर्नीचर, इधर आ जाएगा टू फर्नीचर 500 रुपए। आगे चलते हैं, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड एट 61,000, प्रोविजन लीगल क्लेम्स का बनाना है 61,000 का, पहले कितना 57,500 का, तो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, घाटे की बात है, तो ये कितना हो जाएगा 3500 से इंक्रीज कर रहे हो आप, तो आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स 3500, ठीक है जी। और देखते हैं, और देखते हैं, ये भी हो गया। 90,000 फ्रॉम जेड्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड, बाकी सारा पे कर दोगे और इतना लोन में डाल दोगे, बात खत्म, और तो कुछ कहा नहीं। जैसे ये बात आ जाए तो पहले तो इनको खत्म करो, बंद करो खातों को, इसको बंद कर देते हैं जल्दी से। 30,000 का फायदा हुआ, 4,000 का नुकसान हुआ, 26,000 रुपए हम डाल देंगे टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर देंगे एक्स वाई जेड तीनों में ट्रांसफर कर देंगे, कितना जाएगा, इन्हीं की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी 532, तो हम क्या कर देंगे 532 में 26,000, 26,000 का 10वां हिस्सा हो गया 2,600, 2,600 इंटू 5 13,000, 2,600 इंटू 3 7,800, 2,600 इंटू 2 5,200, तो ये आ गया बेसिकली 28, 28 नहीं सॉरी 26,000, ये 26,000 हम इनकी कैपिटल्स में क्रेडिट कर देंगे क्योंकि गेन हुआ रिवैल्यूएशन पे, तो हम क्रेडिट कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है 13,000, 7,800, 5,200, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कुछ काम नहीं करना, और उसने बोला जेड का जो भी अमाउंट होगा वो क्या कर दोगे 90,000 लोन में डाल दोगे और बाकी सारा पे कर दोगे। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं इनके बैलेंसेस कितने आ रहे हैं। जेड के बारे में क्या बोला है, जेड के बारे में बोला है कि 90,000 विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक, तो बेसिकली टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर होगा जो, ठीक है, टू जेड लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितना डाल देना है 90,000, और एक्स और वाई का बच जाएगा टू बैलेंस सीटी,
इस तरीके से हम करेंगे। एक्स और वाई का बच जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन, जेड का 90,000 का लोन और बाकी आप पे कर दोगे। जल्दी से टोटल कर लेते हैं। एक्स का देखते हैं पहले। एक्स का 1,20,000 प्लस 11,250 प्लस 13,000 144,250 144,250 144,250 में से 10,000 माइनस करा तो क्या आ जाएगा? जेड लोन तो सिर्फ वहीं जाएगा, बैंक अकाउंट भी सिर्फ उसी का देंगे। कितना है 144,250 में से क्या तो 134,250। वाई का देख लेते हैं। तो वाई का आया 97,000 प्लस 6,750 प्लस 7,800 1,11,550 1,11,550 1,11,550 में से 6,000 गया तो 1,05,550। ठीक है, 1,05,550। इधर देखते हैं 71,000 प्लस 4,500 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 5,200, तो ये हो गया 96,700, जिसमें से 90,000 तो आपने इसके लोन में डाल दिया और 6,700 क्या कर दोगे आप इसको पे कर दोगे, तो इसका भी काम कर। तो बेसिकली ये बन गए हमारे फाइनल इनके कैपिटल अकाउंट्स। ये हो गया सवाल पूरा। तो ये हमने करा जिसके अंदर हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं था, लेकिन क्वेश्चन वैसे अच्छा था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ी। अब चलते हैं अगले सवाल पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 का सवाल है। देखो ध्यान से देखना। मेघना, महक एंड मनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म whose बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दे रखी है। महक रिटायर्ड, अब ध्यान रखना बीच वाला पार्टनर रिटायर्ड, तो आपको कई बार कैलकुलेशन में गलती ना कर देना। महक रिटायर्ड ऑन दिस डेट अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। ये सारी बातें बोली गई। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाना क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं जल्दी से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? मेघना, महक, मनदीप। मेघना, महक, मनदीप। ये आ गई मेघना, ये आ गया महक, ये मनदीप। तो मेघना, महक, मनदीप, मेघना, महक, मनदीप। ठीक है, शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहला काम बैलेंस शीट को रीड करना है और हमें कैपिटल बैलेंसेस लिख लेना है। कैपिटल ऑफ मेघना, महक, मनदीप दे रखी है 20,000, 14,500, 10,000। 20,000, 14,500, 10,000। ये क्या है? इनके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हमने क्या करें? इनके कैपिटल अकाउंट्स लिख दिए। अब हम बैलेंस शीट के अंदर से वो चीजें ढूंढने की जिन्हें हमें सबसे पहले ट्रीट करना होता है। हमें जनरल रिजर्व दिख रहा है। जनरल रिजर्व क्या होता है? पार्टनर्स में बंट जाता है, लेकिन हम देख लें कि जनरल रिजर्व से रिलेटेड कुछ बोलना रखा हो। स्टॉक, फर्नीचर, डाउटफुल डेट्स, गुडविल, क्रेडिटर्स ऑफ 8,000, महक शुड बी पेड ऑफ एंटायर सम। ठीक है, कहीं भी जनरल रिजर्व के बारे में बात नहीं है। सारे का सारा बांट दो। तो सारे का सारा बांट देते हैं हम 7,500। किस में बांटेंगे 7,500? ओल्ड पीएसआर में। ओल्ड पीएसआर हमें दे रखी है कुछ। महक रिटायर्ड हुई, शुड बी इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ना तो इन्होंने कुछ यहाँ पे रेशो दी ना कुछ दी, तो इसका मतलब इक्वल है। इसका मतलब इक्वल है तो 7,500 इक्वली तीनों में बांट देंगे। बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व हम क्या करेंगे? 7,500 इक्वली बांट देंगे। 2,500, 2,500, 2,500 तीनों में हमने बांट दिए। सॉर्टेड है जी। अब देखते हैं इधर कुछ है, इधर कुछ नहीं है। यहां पे देखते हैं। टू रिड्यूस द स्टॉक एंड फर्नीचर बाय 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। क्या कर दो? स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस कर दो, एसेट्स को रिड्यूस कर दो। एसेट्स को जब रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट कितने से कम होगा? उसने कहा स्टॉक को हटा दो 5% से, फर्नीचर को 10% से। स्टॉक को 5% से 28,000 का 5% क्या होगा? 28,000 का 10% होगा 2,800। 5% क्या होगा? 1,400। इसका आधा कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो जी 1,400 से आपने स्टॉक हटा देना है और फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है जी अपन ने 10% से। फर्नीचर को अपने को डेप्रीशिएट करना है 10% से। फर्नीचर कितना? 5,000, 5,000 का 10% होता है 500 रुपए। तो फर्नीचर को कर दिया जी 500 से। आगे चलते हैं।
पहला डन। अगला देखो, टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, 10% के प्रोविजन बना दो। तो 20,000 है, 20,000 का 10% हो गया 2,000 बना दो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, 20,000 का 10% हो गया 2,000। सॉर्टेड है। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 12,000, गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है तुम्हें 12,000 गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है कितनी, 12,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हम जानते हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट हम जानते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अरे सेक्रीफाइस कौन हो रहा है, महक रिटायर हो रही है, गेन कौन कर रहा है, मेघना मनदीप, मेघना मनदीप ये डेबिट होंगी टू महक, मिलेगा किसको, महक को। कितना मिलेगा भाई, 12,000 की तो गुडविल है फर्म की, इसका हिस्सा तीसरा हिस्सा होगा 1/3, 4,000 का हिस्सा हुआ 4,000। गेनिंग रेशो इक्वल होगी क्योंकि दे नहीं रखी, गेनिंग रेशो इक्वल होगी तो 2,000 इसका डेबिट, 2,000 इसका डेबिट। लिख दो जी, महक की कैपिटल को क्रेडिट कर दो 4,000 से, महक की कैपिटल को क्रेडिट कर दो 4,000 से, जिसमें से बाय मेघना, मेघना की वजह से 2,000, ओ महक ये रही, मेघना की वजह से 2,000, मनदीप की वजह से 2,000। ये देखो ये हैबिट बनी होती है ना, जैसे मैंने यहाँ डैश यहाँ लिखा, ये हैबिट खराब कर जाती है, क्यों, क्योंकि महक रिटायर हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको महक को पैसा देना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, महक को पैसा देना है। और इनकी कैपिटल्स रिड्यूस कर दो महक के नाम से, तो महक्स कैपिटल, मेघना के 2,000 रिड्यूस कर दो, मनदीप के 2,000 रिड्यूस कर दो, समझ आई। तो गुडविल का ट्रीटमेंट करते वक्त प्लीज एंट्री कर लेना, हालांकि वर्किंग नोट में करनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप एंट्री कर लेना ताकि आप एंट्री पास अकाउंट में ढंग से करके आ जाओ। चलो जी आगे देखो, क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000 वर सेटल्ड एट 7100, क्रेडिटर से 8,000 के उनको सेटल कर दिया 7,100 में। फायदे की बात है, कितना फायदा हुआ, 900 रुपए का फायदा हुआ, 900 रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 900 रुपए का फायदा हुआ। हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 900। और देखो, महक शुड बी पेड ऑफ, अब आगे थी कैपिटल की बात, शुड बी पेड ऑफ एंटायर सम पेबल टू महक शैल बी ब्रॉट इन बाय ये वो, इसको है कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट कब करते हो, सारा काम खत्म करने के बाद, सारा काम खत्म करने के बाद पहले आप इनको एडजस्ट कर दो। तो ये देखिए जी, टोटल बनता है 2,000, 3,000, 3,900, ये भी बनता है 3,900, तो ये आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। कहां ट्रांसफर होगा, मेघना, महक, मनदीप, कितना है 3,000, तो 1,000 रुपए सबकी कैपिटल में जाएगा, कैपिटल 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 लिखना है, ये कैपिटल तभी मैं भी लिख रहा हूं, 1,000 रुपए तीनों के कैपिटल में। तो इंक्रीज होगी कैपिटल, रिड्यूस, अरे भैया लॉस है तो रिड्यूस होंगी, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 1,000 1,000, ठीक है, ये हो गया, हमने इनको ट्रांसफर कर दी। अब बात करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या बोलता है, कहता है महक शुड बी पेड ऑफ एंड द एंटायर सम पेबल टू महक शैल बी ब्रॉट इन बाय मेघना एंड मनदीप, सारे का सारा मेघना मनदीप लाएंगे, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल शुड बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 1:1 है, एंड अ बैलेंस ऑफ 25,000 इज मेंटेन्ड इन द कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस रखना है, 25,000 रखना है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, कैश अकाउंट में कितना बैलेंस रखना है, 25,000, कैश अकाउंट में पहले बैलेंस कितना है, 27,000, बस डिफरेंस देख लोगे गलती कर दोगे, क्यों, क्योंकि एक एडजस्टमेंट आई थी जहां पे बोला गया था कि आपने क्रेडिटर्स को सेटल करा है 7,100 में, तो कैश का अकाउंट देखो, थोड़ा सा आपको कैश का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे कैश का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है, 27,000, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है, 27,000, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी कितनी, 7,100, क्रेडिटर्स को पेमेंट करी 7,100, कितना है एक्चुअली में अब आपके पास बैलेंस, अब आपके पास बैलेंस है 19,900 रुपए, कितना बैलेंस है 19,900 रुपए, आपको बना के रखना कितना है 25,000, तो बेसिकली आपको और पैसों की जरूरत है, 5,100 रुपए कैश एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात, क्वेश्चन ने बोला मेरे पास 27,000 कैश था जी शुरू में, क्वेश्चन ने बोला 27,000 कैश था शुरू में,
फिर कहते हैं कि देखो अब मैंने ना क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है 7100, तो भैया कैश बचा कितना 19900, रखना कितना है 25000, डिफरेंस कितना है 5100, तो 5100 रुपए लाने पड़ेंगे। तो बनाते हैं हम वर्किंग नोट कैपिटल के लिए वर्किंग नोट कैपिटल के लिए वर्किंग नोट कैपिटल के लिए तो भाई टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर मेघना एंड मनदीप, मेघना एंड मनदीप, मेघना एंड मनदीप की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मेघना और मनदीप की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटल होनी चाहिए सर, महक के लिए भी पैसे लाने हैं, मेघना मनदीप की कैपिटल भी रहनी चाहिए, तो इन सब का टोटल करते हैं आराम से। पहले तो हम देखते हैं आज की डेट में मेघना की कैपिटल है कितनी, 20,000 प्लस 2500 माइनस 2000 माइनस 1000, तो हम लिखते हैं कि मेघनास कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मेघनास कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जल्दी से लिख लेते हैं पहले, तो 20,000 प्लस 2500 वो ये माइनस करना पड़ेगा 3000, तो 19,500 तो है मेघना की, प्लस महक को पेमेंट कितनी करनी है, ये सारा माइनस ये, महक को पेमेंट कितनी करनी है, महक को पेमेंट करनी है 14,500 प्लस 2500 प्लस 4000 माइनस 1000, 20,000 रुपए पेमेंट इसको करनी है, प्लस मनदीप, मनदीप की कैपिटल कितनी है आज की डेट में 12,500 माइनस 3000, 12,500 माइनस 3000 9500, प्लस कैश कितना चाहिए 5100, जो हमने इस वर्किंग नोट में, ये वर्किंग दिखानी पड़ेगी आपको कैश की, कि कैश का शुरुआत में बैलेंस कितना था माइनस जो हमने हटा दिया बचा, प्लस हमने 5100 और चाहिए क्योंकि 25,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, 5100 ये चाहिए। तो टोटल कैपिटल इनका कितना होना चाहिए, इनका टोटल कैपिटल होना चाहिए 19,500 प्लस 20,000 प्लस 9500 प्लस 5100, तो टोटल कैपिटल होना चाहिए इन दोनों का 54,100, दोनों का न्यू पीएसआर में होना चाहिए, तो मैं यहां पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं टू बैलेंस कैरिड डाउन, महक का नहीं लिखेंगे हम क्योंकि महक को पे करेंगे, इन दोनों का होना चाहिए 54,100 का आधा आधा क्योंकि 1:1 रेशो है, तो 54,100 का आधा 27050, 27050, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि उसने कहा कि उतना ये कैश लेकर आएंगे या लेकर जाएंगे, ठीक है। मेघना को पेमेंट करनी है, मेघना को नहीं सॉरी महक को जो रिटायर हो रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे कैश अकाउंट से, टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट करोगे आप इसको 20,000 रुपए क्योंकि इसकी जितनी कैपिटल है भैया, जितनी कैपिटल है कर दिया। अब मेघना और उसका देख लेते हैं क्या बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो देखते हैं मेघना का क्रेडिट में है आपके पास 22,500 माइनस ये ज्यादा लग रहा है तो ये ज्यादा है, ये 30,050 हो गया ना, 27 और 3 30,050, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसका बाय कैश अकाउंट, बेसिकली मेघना को पैसा लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा 30,050 माइनस 22,500 7550, ये मेघना को लाना पड़ेगा कैश। मनदीप का देखते हैं, मनदीप का भी इधर ज्यादा है 27,000, अरे भैया मनदीप को तो ज्यादा लाना पड़ेगा, प्लस 3,000 माइनस 12,500 तो 17,550 इसको ब्रिंग करना पड़ेगा, दैट्स इट, ये आप टोटल लिख देना, बात खत्म सवाल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक नाइस क्वेश्चन था, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से नहीं बल्कि कैश बैलेंस की वजह से, कि कैश बैलेंस भी देखना पड़ सकता है, इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये। चलो अगले सवाल पे मूव करते हैं, अगले सवाल पे मूव करते हैं जो कि हमारी क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ये क्वेश्चन है जहां पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, जहां पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। देखो इंदर, जोनी एंड कपिल were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 9:3:4, ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बांट रहे थे 9:3:4 की रेशो में। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोस, ये इनकी बैलेंस शीट थी, ठीक है। कपिल रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2023 ऑन फॉलोइंग टर्म्स, इन सभी टर्म्स से क्या हुआ, कपिल रिटायर हो जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, बैड डेट्स, ये सारी चीजें उसने दे दी कि बैड डेट्स राइट ऑफ करनी, करना है वो करना है। एंड में बोलता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन कपिल्स रिटायरमेंट, कपिल की रिटायरमेंट पे आपको क्या करनी है, सारी की सारी जनरल एंट्रीज पास कर देनी है, ठीक है।
हम एक एक चीज को देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट करते चले जाएंगे। जनरल एंट्रीज की एक सीक्वेंस फॉलो करनी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास भी वही सीक्वेंस होगी। वो सीक्वेंस एग्जैक्टली वही है जो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं कि एसेट साइड की वो चीजें, लाइबिलिटी साइड की वो चीजें, उनको लाइन वाइज ट्रीट करो और उसी तरीके से करो। देखते हैं, सबसे पहले हम लाइबिलिटी की वो चीजें देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है, इसको हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्या जनरल रिजर्व यहाँ पे कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं क्या रखा है इसके बारे में। तो जनरल रिजर्व आप क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दोगे 9:3:4 की रेशो में। पहली एंट्री क्या होगी, ये 80,000 रुपए बटेंगे। हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व, हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू टू क्या करेंगे हम, इंदर जोनी कपिल, टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट, टू जोनीज कैपिटल अकाउंट, टू इंदर जोनी और कपिल, टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। तो हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे, कितना है 80,000 का, कितना है 80,000 का। किस रेशो में जाएगा, 9:3:4, क्योंकि पुरानी रेशो में बटेगा ये। तो पुरानी रेशो में बांटेंगे 9:3:4 में। तो 80,000 9:3, 9 3 12 और 4 16, 16 हो गई ना। तो 80,000 अपॉन 16, 5,000 का एक हिस्सा, 5 इंटू 9 45,000, 5 इंटू 3 15,000, 5 इंटू 4 20,000, यही है ना। 9:3:4, ठीक है, यही रेशो है 9:3:4। तो हमने क्या कर दिया, ये बांट दिया। अब देखते हैं, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट। और कोई चीज देखो लाइबिलिटी या एसेट साइड में, यहां नहीं है, यहां भी उनमें से कोई चीज नहीं है। अब आप लाइन वाइज पढ़ते रहो, ट्रीट करते रहो। बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, 5,000 के बेड डेट्स राइट ऑफ करने हैं। रिवैल्यूएशन में घाटे की बात है, तो आप इसको इस तरीके से राइट ऑफ करोगे। आप इसको किस तरीके से राइट ऑफ करोगे, देखो हम एंट्री करते हैं बेसिकली बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। पहले आप बेड डेट्स को लिखते हो 5,000, फिर आप इनको क्या कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। राइट ऑफ करने के लिए आप रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिख दोगे बेड डेट्स अकाउंट, राइट ऑफ करने के लिए आप लिख दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। ये हमने क्या कर दिए, 5,000 के बेसिकली राइट ऑफ कर दिए। बेड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटर्न ऑफ, हमने उनको बेसिकली क्या कर दिया है, राइट ऑफ कर देना है। सो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स वर रिवैल्यूड एट 96,000। फिक्स्ड एसेट पहले कितनी की, आपके 1,26,000 की है। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को कम वैल्यू पे कर रहे हो, वैल्यू रिवैल्यू कर रहे हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि लॉस की बात है। तो एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री क्या करोगे आप, एंट्री कर दोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इधर ही कर लेते हैं हम, ठीक है, लाइन में कर लेते हैं। तो यहां पे एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कितना होगा देखो, 1,20,000 की टोटल एसेट्स हैं, 96,000 पे तुम रिवैल्यू कर रहे हो, तो 24,000 का नुकसान हो गया। तो 24,000 आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। ठीक है जी। आगे देखो फोर्थ एंट्री क्या होगी, तो फोर्थ एंट्री क्या है, फोर्थ होगी आगे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 29,000। कहते हैं स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, मतलब जितना स्टॉक होना चाहिए था उससे 29,000 कम है। तो आप उसको क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि जितना होना चाहिए उससे कम है, तो 29,000 से जितना होना चाहिए उससे 29,000 कम है, तो आप इंक्रीज कर दोगे। एसेट को इंक्रीज करोगे तो एसेट डेबिट हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि फायदे की बात है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 29,000। ठीक है जी, नाइस। अगला देखते हैं, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ। क्रेडिटर्स को तुमने पेमेंट कर दी, इससे कोई फायदा है नुकसान थोड़ी हुआ। क्रेडिटर्स को पेमेंट करी तो क्या हुआ होगा, अगर यहाँ तो क्रेडिटर्स दिखा नहीं रखे वैसे तुम्हारे, चलो जो भी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स भी कम हो गए, कैश भी कम हो गए, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। आगे देखो,
गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000, गुडविल वैल्यू हो रही है 80,000 पे। कपिल का शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जोनी, ऑफ कोर्स उन्हीं में करेंगे। न्यू रेशो दे रखी इंदर और जोनी की 3:2, तो जो गुडविल होती है उसकी एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। इनकी रेशो नहीं दे रखी है 3:2, इनकी पहले है 9:3:4, तो मेरे को गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस, गेन सेक्रीफाइस मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं बंदे के हिसाब से, इंदर का देखते हैं पहले, इंदर का देखते हैं। इंदर का देखो, न्यू कितना है, न्यू है जी 3/5, न्यू कितना है 3/5। पहले कितना है इंदर का, यहाँ पे 9/16, 9/16, तो माइनस कर देंगे 9/16, तो ये आ जाएगा जी 80 एलसीएम लिया हमने, ज्यादा हो जाएगा 80, चलो यही बनेगा। 80 एलसीएम लिया हमने, तो 16 इंटू 3 48, 5 इंटू 9 45, तो 3/80, ठीक है, इसका आ रहा है गेन। इसी तरीके से जॉनी का देखते हैं, तो जॉनी का देखते हैं, तो जॉनी का आ रहा है भाई नया है 2/5, 2/5। पहले क्या है, जॉनी है सेकंड पार्टनर 3/16, पहले कितना है 3/16, तो ये आ गया इस 80, 16 इंटू 2 32, 5 इंटू 3 15, 17/80, ये क्या आ गया जी, इसका गेन आ गया, इसका गेन आ गया। तो बेसिकली इंदर और जोनी गेन कर रहे हैं 3:17 की रेशो में। अब देखो कपिल का हिस्सा कितना है, कपिल का हिस्सा कितना है, कपिल का शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड, शेयर ऑफ गुडविल है कितना, टोटल 80,000 गुडविल है, तो कपिल का हिस्सा कितना है, कपिल का हिस्सा है तीसरा पार्टनर 4/16, तो इसका 4/16 कर दो, 80,000 का 4/16, चौथा हिस्सा 20,000, 20,000, तो ये 20,000 3:17 की रेशो में 3,000 और 17,000 आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, जो पहला पार्टनर है इंदर जोनी, इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तीसरा पार्टनर कौन है, कपिल, क्या नाम है, कपिल, टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा देखो, हमने बोला था 3:17 टोटल 20,000 है, तो 20,000 यहां आ गया, और 3,000 यहां आ गया, और 17,000 यहां आ गया, सॉर्टेड है। ये हो गई गुडविल की एंट्री। और कुछ रहता है, अब देखो ये सारा कर देने के बाद क्या सवाल पूरा हो गया, जी नहीं, सवाल अभी पूरा नहीं हुआ। क्यों, आपको कुछ काम करने होते हैं जनरल एंट्री के लास्ट में। एक तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर करोगे। एक, आप जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल का जितना भी हिस्सा है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो हम क्या क्या करेंगे, दो काम करेंगे। एक काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको देखेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन का क्या आ रहा है। अब रफ वर्क में कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। रिवैल्यूएशन के डेबिट में देखो क्या है, 5,000 ये है, 24,000 ये है, और क्रेडिट में कितना है 29,000। टोटल ऑफ डेबिट इज 29, टोटल ऑफ क्रेडिट इज 29, तो रिवैल्यूएशन का तो जीरो बैलेंस है, रिवैल्यूएशन की क्लोजिंग एंट्री होगी नहीं, ये तो फायदे की बात होगी। अब बात बची जो कपिल है, उसका जितना भी कैपिटल का एंड में बैलेंस है ना, वो सारा उसके लोन में डाल दो, क्यों, क्योंकि वो रिटायर हो गए। तो देखिए कपिल का कितना बैलेंस है, यहाँ पे कपिल को कुछ मिला 20,000 मिले, 20,000 लिख दिए। यहाँ पे कपिल को कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, कपिल को यहाँ पे 20,000 और मिले, लिख दिए। इसका कुछ ओपनिंग कैपिटल भी होगा, ओपनिंग कैपिटल भी होगा 60,000 रुपए, कितना है 60,000 रुपए, तो टोटल हो गया 1,00,000। तो ये 1,00,000 क्या कर दो आप, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिल्स लोन अकाउंट, कितना है 1,00,000, कितना है 1,00,000। यहाँ पे जी खत्म होता है, तो यहाँ पे हमारा 6 मार्कर कंप्लीट होते हैं। यहाँ मेरे को 6 नंबर मिल जाएंगे मेरे इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बस हमें यही करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करोगे, लायबिलिटी की उन खास चीजों, एसेट की उन खास चीजों का ट्रीटमेंट, उसके बाद नंबर लाइन वाइज पढ़ते चले जाओगे, ट्रीट करते चले जाओगे। फिर रिवैल्यूएशन की क्लोजिंग एंट्री इसमें बनी नहीं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया था। फिर जो भी पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसकी क्या कर दोगे आप, लोन में ट्रांसफर कर दोगे। 6 एंट्रीज, एक एक नंबर की हर एंट्री है।
तो यहाँ पे हम आते हैं एंड ऑफ द वीडियो पे। 3 सवाल करे हमने, बहुत अच्छे से करे। अब मिलेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेथ के समय पे, जब आप उसको रेंडर करते हो एग्जीक्यूटर को, वो अकाउंट हम सीखेंगे अगली प्रैक्टिस शीट के